कन्नौज पुलिस की लापरवाही ने एक नाबालिग की जान ले ली। पुलिस दबिश के दौरान युवक डर कर काली नदी में कूद गया, लेकिन 27 घंटे बीत जाने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। आरोप है कि पुलिसकर्मी उसे बचाने की जगह मौके से भाग गए। घटना गुरसहायगंज क्षेत्र के देवीपुरवा गांव की है। पुलिस यहां एक लड़की भगाने के मामले में दबिश देने पहुंची थी। आरोपी के छोटे भाई को पूछताछ के लिए पकड़ने के दौरान नाबालिग युवक पुलिस को देखकर डर गया और भागते हुए नदी में कूद गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में किशोर डूब गया, लेकिन किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। इस घटना से पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया। मामले में पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गुरसहायगंज कोतवाल चौकी इंचार्ज और एक सिपाही को निलंबित कर दिया है। आज प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री असीम अरुण और कानपुर मंडल के आईजी हरिश्चंद्र ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर ढांढस बंधाया और कई राहत घोषणाएं की। यह घटना बेहद दुखद है। पुलिस की गंभीर लापरवाही सामने आई है। दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता देगी। सरकार ने मृतक परिवार को 5 बीघा जमीन का पट्टा, 7,000 रुपए मासिक सहायता और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने की घोषणा की है। फिलहाल रेस्क्यू टीम किशोर की तलाश में जुटी है, लेकिन घटना ने एक बार फिर पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। देखिए, मैं जो है इस पे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि बता रहे हैं कि इनके भाई के खिलाफ कोई मुकदमा अज्ञात में लिखा, कोई अपराधी भी नहीं था, ये उनका छोटा भाई था कि घर पे होगा, पुलिस आई होगी अपना। तो पुलिस जब आई और वो नाबालिग बच्चा है, पढ़ रहा था, उसको जो है पुलिस ने दौड़ाया। दौड़ाने के बाद जो है नदी तक आई, दौड़ाते वो नदी में कूद गया। उसके बावजूद भी पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया उनको। हालांकि कप्तान साहब ने तत्काल कार्रवाई करके उनको निलंबित कर दिया है, लेकिन हम लोग चाहते हैं निलंबित से काम नहीं चलेगा। उनके खिलाफ FIR हो, जैसा कि कप्तान साहब बताया, डेड बॉडी मिलने के बाद FIR होगी। उनको FIR होनी चाहिए और जेल भी जाना चाहिए। और परिवार को आर्थिक, तो क्योंकि परिवार बहुत गरीब है, एक बच्चा था वो पढ़ लिख के अपना कुछ बन जाता, पढ़ा लिख रहा था, तो परिवार को आर्थिक लाभ भी मिलना चाहिए। और उसको जो है सबसे बड़ी बात है इस सरकार में, भाजपा की जब से सरकार बनी है और भी सरकारें रही हैं, हमारी सरकार में लोगों को, गरीबों को न्याय मिलता था। इस सरकार में जो है, जो दलित है, जो कमज़ोर वर्ग है, वो लगता ही नहीं है कि ये भी मनुष्य हैं, ये भी, इन्होंने भी जन्म, इनको जो है लोग कीड़ा मकोड़ा जानवर जैसा समझते हैं कि इनको दौड़ा लो, कहीं खरीद दो, कहीं मार दो, कहीं गोली मार दो, इनको जो ये कुछ कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, वो हमारी इतनी बड़ी नेता, मुझे गर्व है, हमारे समाज पे गर्व है कि उनकी जो है एक आवाज़ पे हम लोग, पूरा प्रदेश देश खड़ा हो जाता है। तो इसलिए प्रशासन जो है ताकत से लगा है। हालांकि प्रशासन ढूंढ भी रहा है, अभी तक डेड बॉडी नहीं मिली है बहन जी का, ये बहन जी की वजह से। बाकी तो लोगों को, हम लोगों को कीड़ा मकोड़ा ही समझा जाता है सरकार में। तो क्या पुलिस की इस कार्यशैली से क्या कहेंगे? बस नहीं, अभी तो पुलिस प्रशासन ने जो है कार्रवाई की, निलंबित किया, लेकिन मैं चाहूँगा कि FIR भी जल्दी जल्दी FIR दर्ज हो, जेल में जाने चाहिए। आज उनको दौड़ाया, वो लड़का मर गया, कल किसी और को दौड़ाएंगे, तो ऐसे तो हमारे समाज के ऊपर उत्पीड़न तो होता है और उत्पीड़न बढ़ेगा। जब से प्रदेश में सरकार बनी है भाजपा की, तब से उत्पीड़न तो हो ही रहा है। हमारे आपसे पहले कहा कि ये लोग गरीबों को, दलितों को एक तरीके जानवर जैसा समझते हैं। जब चाहो तहाँ वहाँ दौड़ा लो, जब चाहो तो वहाँ मार पीट दो, कुछ भी करो, क्योंकि जल्दी कोई सुनने वाला नहीं। जब बड़ी घटना कोई हो जाए तब लोगों की आंखें खुलती हैं। बागी गांव में एक बहुत गंभीर घटना हुई, जिसमें कि हमारे 17 वर्षीय युवक की मृत्यु हुई। जो पूछताछ के आधार पर जानकारी आ रही है, एक दबिश पुलिस ने यहाँ पे दी, क्योंकि जिस युवक की मृत्यु हुई है उसके बड़े भाई के ऊपर एक आरोप है, एक अपहरण का। लंबे समय से वो प्रकरण हालांकि चल रहा है। पुलिस का काम यद्यपि रोज़ दबिश देने का है, लेकिन यहाँ पे जो दबिश दी गई उसमें ये 17 वर्षीय बालक डर गया और काली नदी में जाकर के कूद गया और 100-200 मीटर तक आगे बहने के बाद में फिर ऐसा लगता है कि ये डूब गया या आगे की ओर बह गया। बचाव दल लगातार काम कर रहा है। हम आशा करते हैं कि बच्चा जीवित होगा। अगर जीवित नहीं है तो फिर शव उसका मिलना चाहिए। जिन पुलिसकर्मियों ने यहाँ पे ऐसी लापरवाही वाली दबिश दी थी, उनके खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उनको निलंबित किया गया है, साथ साथ गंभीर दंड भी उनको दिया जाएगा। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि इस निर्धन परिवार को ताकत दी जाए। परिवार को एक 5 बीघा का कृषि पट्टा हम लोग दे रहे हैं, साथ साथ मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत एक आवास दे रहे हैं। जो वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, बच्चे, दोनों बच्चे हैं, उनको वजीफ़ा बाल्य सेवा योजना के तहत तो ऐसे लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये महीने का प्रबंध मासिक, जिसमें महंगाई भत्ता भी होगा, हम लोग कर रहे हैं। पर ये सब उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम इस समय बच्चे के शव को तलाशें, रिकवर करें, ताकि परिवार की संतुष्टि हो
और जिन पुलिसकर्मियों ने ऐसी गलती की है उनको कठोर दंड दिया जाए, जिससे कि दोबारा कोई पुलिसकर्मी ऐसी लापरवाही ना करे। क्या लगता है कि जैसे कि घटना के काफ़ी देर बाद कोतवाली पुलिस मौके पे आई है, अगर मौके पे आ जाती तो गोताखोरों से इसको मतलब जैसा स्थानीय लोगों ने बताया कि उस दबिश के दौरान जब बालक पानी में गिर गया, बहने लगा, ऐसे में जो 2 पुलिसकर्मी आए थे उनको अगर लापरवाह ना होते तो उनको बच्चे को बचाने का प्रयास करना चाहिए था, तत्काल बताना चाहिए था, रिपोर्ट करनी चाहिए थी, मदद मांगनी चाहिए थी। उन्होंने ऐसा न करके यहाँ से खुद वो भाग गए, जिसकी वजह से जो बचाव कार्य तुरंत हो सकता था वो नहीं हुआ। दोनों प्रकार की लापरवाही है। पुलिस दबिश देती है तो ध्यान रखती है, ना तो अभियुक्त को या किसी और को चोट लगे, ना पुलिस को भी चोट लगे, पर यहाँ पे स्पष्ट दिखता है कि जो दबिश दी गई वो बहुत लापरवाही वाली थी और 17 साल का बच्चा जो स्वयं वांछित भी नहीं था, इस प्रकरण में पानी में डूबा है, ये बहुत गंभीर बात है। सर, आप भी पुलिस के बड़े अच्छे कर रहे हैं, सरकार की तरफ से आर्थिक तत्काल मदद दी की जाएगी क्या? जी, आर्थिक मदद के लिए मुख्यमंत्री जी के राहत कोष के लिए हमने तुरंत अभी भेज दिया है। मुझे आशा है शाम तक घोषणा हो जाएगी तो मैं इसको बताऊंगा। लेकिन उसके अतिरिक्त 5 बीघा कृषि का पट्टा, आवास के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना से आवास हम देंगे। साथ साथ हम लगभग 7,000 रुपये की मासिक पेंशन की व्यवस्था बच्चों के लिए और माता और दादी के लिए करें। सर, आरोपी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया, आगे क्या कुछ जांच करा के कुछ और कार्रवाई भी की जाएगी? जो 2 आरोपी पुलिसकर्मी हैं उनको एसपी साहब ने कल रात ही निलंबित किया है। इनके खिलाफ जांच भी शुरू हुई है और इनको दंडित किया जाएगा, उनको सेवा से हटाया जाएगा। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।